उपयाजक नवीन टेटे का जन्म 8 सितंबर सन 1990 ईस्वी में पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिला के डिमडिमा पल्ली के बीरपाड़ा चाय बागान पक्का लाइन में श्री अरविंद टेटे और अनीता किरकेटा के परिवार में हुआ। आप 2 भाइयों और 1 बहन में पहला स्थान रखते हैं। उपयाजक नवीन टेटे के माता पिता स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। 2008 में माध्यमिक की पढ़ाई पूरी किए। इसके बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए श्री महावीर हिंदी उच्च विद्यालय बीरपाड़ा में दाखिला लेकर सन 2009 से 2011 ईस्वी तक डिमडिमा पल्ली में ही कैंडिडेट के रूप में रहकर पुनः जलपाईगुड़ी धर्मप्रांत लौटे। आपका उपयाजकीय अभिषेक वहीं सेंट चार्ल्स
सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र में महाधर्माध्यक्ष एलियस गोंसाल्विस के कर कमलों के द्वारा 17 अप्रैल के हमारे लिए प्रेरणा बने। बहुत सारे युवकों के लिए एक पुरोहित का, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण कर एक पुरोहित बनकर उनकी कलीसिया की सेवा करने के लिए, और साथ में ये भी प्रेरणा बने कि बहुत सारी युवतियाँ भी अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करके कलीसिया को पवित्र करने के लिए काम करते रहे, प्रभु का वचन सुनाने के लिए काम करते रहे। इस सभी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। और आज जो ईश्वर से कृपा मांग रहे हैं वह हमारे धर्म प्रांत पर, हमारे सभी ख्रिस्ती परिवारों के लिए आशीष और वरदानकारी हो। हम इसके लिए भी पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। इस पवित्र बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के लिए और अपने कमजोरियों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे और एक दूसरे से भी हम क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिन उपयाजकों को तू आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। ये अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा ख्रिस्त में तेरी महिमा करते रहे। या कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्याएं 1 से लेकर के 3 तक लिया गया है। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और आनंद का तेल प्रदान करूं। इस पाठ में पुरोहिताय जीवन के मूल रहस्य एवं कार्य के विषय की चर्चा की गई है। इसे पढ़ेंगी उपयाजक श्रद्धेय मिलन कुजूर की बड़ी बहन किरण कुजूर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुतिगान प्रदान करूं। यह प्रभु की वाणी है।
उपयाजक श्रद्धेय नवीन टेटे की छोटी बहन दिव्या अनिमा टेटे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पाठ संख्या 1 से 10। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना रचित अध्याय 17 पद संख्याएं 6-14 से लेकर के 19 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना के भाव से कहते हैं, जिनको तूने मुझे सौंपा है मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि तेरी शिक्षा सत्य है, जिससे वे सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। इस सुसमाचार के माध्यम से यीशु ख्रिस्त हम सबों को सत्य की सेवा में समर्पित होने के लिए आह्वान करते हैं। इस सुसमाचार की घोषणा करेंगे उपयाजक श्रद्धेय मिलन कुजूर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिसे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपे हैं उन पर मैं यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रस्तुतिकरण। अब हम पुरोहित अभिषेक के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। धर्माध्यक्ष माइटर धारण कर आसन ग्रहण करते हैं और सारी ख्रिस्त मंडली और अधिकारियों के नाम पर हमारे विकार जनरल श्रद्धेय फादर दयाकिशोर बरवा पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवारों का नाम लेकर धर्माध्यक्ष एवं वेदी के पास आने के लिए निमंत्रण देते हैं। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाजक मिलन कुजूर, उपयाजक नवीन टेटे आगे बढ़े। उपयाजक मिलन कुजूर,
उपयाजक नवीन टेटे, अब हमारे उपयाजक गण श्रद्धेय मिलन कुजूर और उपयाजक श्रद्धेय नवीन टेटे के माता पिता अपने बेटों के हाथों को पकड़कर वेदी की ओर लाते हैं और बिशप स्वामी के हाथों में सदा के लिए सौंप देते हैं, जिनके अधीन रहकर वे आजीवन पुरोहित रहकर कार्य करेंगे, जैसे कि माता मरियम और योसेफ ने उपयाजक श्रद्धेय नवीन टेटे के लिए बिशप स्वामी से पुरोहित अभिषेक प्रदान करने हेतु आग्रह करते हैं। धर्माध्यक्ष फादर विकर जनरल से उम्मीदवारों के विषय में प्रारंभिक पूछताछ करते हैं। जवाब से संतुष्ट होकर जब धर्माध्यक्ष अपनी स्वीकृति घोषित करते हैं, तब कृपया सब कोई कहें ईश्वर को धन्यवाद।
महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि हमारे इन भाइयों को उपयाजक मिलन कुजूर, उपयाजक नवीन टेटे को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य पाए गए हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। इस प्रोग्राम के आरंभ में आपने इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, इनकी पढ़ाई और इनकी तैयारी के विषय में सुनाया और ये उसके अनुसार ये योग्य पाए गए हैं। और आपके पूछताछ के द्वारा भी पल्ली पुरोहित, पल्ली में कामरत रहते वक्त और सेमिनरी में रहते वक्त उन्हें योग्य घोषित किया गया है। इनके आधार पर प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इन दो भाइयों को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। हमारे धर्माध्यक्ष ने उम्मीदवार उपयाजकों श्रद्धेय मिलन कुजूर और उपयाजक श्रद्धेय नवीन टेटे को पुरोहिताई के लिए योग्य पाकर अपनी स्वीकृति घोषित की है। अतः हम सभी कोई बोले ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग जोरदार ताली बजा दें। माननीय फादर दया किशोर, विकार जनरल जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत, माननीय फादर मार्शल औषधि एपिस्कोपाल विकार जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के सभी पुरोहित, धर्म समाजी पुरोहित और दूर दराज से आए रिश्तेदार पुरोहित, धर्म बहनें और माता पिता और स्थानीय कलीसिया धर्म प्रदेश के और इस पल्ली के प्यारे माता पिता, युवक युवतियाँ और बच्चों, पंथ प्रचारक, सभी वॉलंटियर्स और आगंतुक, यहाँ उपस्थित मेहमान, ये की बात है और इसलिए हम ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी सुना कि डिंडीमापल्ली से बहुत ही भारी संख्या में आए, उसके बाद में दूसरे नंबर में बिनागुड़ी पारिश से और तीसरे नंबर में ये इसी पारिश से कार्तिक पल्ली से। इसलिए इन सभी पल्ली में काम कार्यरत पुरोहितों को, धर्मवानों को मिलन और नवीन पुरोहित अभिषेक के पाने आप दोनों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर और उन राज्य अधिकारियों के भी सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा और
धर्म हमारे संत पापा की जो भी शिक्षा दी जाती है, इन शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का खासकर और देशवासियों के लिए, विश्वव्यापी समुदाय के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं। मेरा संकल्प है, ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अभी पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर अपने दोनों हाथ जोड़कर धर्माध्यक्ष के हाथों में रख देते हैं और धर्माध्यक्ष के प्रति श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं तथा हुक्म मानने की व्रत लेते हैं। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप यह शुभ कार्य और प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। आमीन। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। आमीन। भक्त मंडली की प्रार्थना। सब संतों की स्तुति विनती बहुत ही बड़ी प्रार्थना है। इसमें हम सभी संतों से सहायता मांगते हैं। इस दरमियान दोनों पुरोहित उम्मीदवार साष्टांग लेटकर प्रार्थना करते हैं। अपने आप को अयोग्य, पापी और कमजोर मानते हुए हम सबों से विनती की आशा करते हैं। अतः हम सभी भक्त मंडली की मध्यस्थता द्वारा पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार भाइयों श्रद्धे मिलन कुजूर और उपयाजक श्रद्धे नवीन टेटे के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करें। इस स्तुति विनती के दौरान उम्मीदवार साष्टांग लेटकर प्रार्थना करेंगे। बाकी हम सभी विश्वासीगण घुटने टेक कर प्रार्थना करें। सभी को एक घुटने टेकें। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर, मिलन और नवीन पर अपने वरदान बरसाए, जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त
हमारी बिनती सुन, हमारी बिनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र मसीहा तारनहार, हम पर दया कर। प्रभु यीशु के शिष्य बनो, हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षी बनो, हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रुस, संत पौलुस, हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन, संत थोमस, हमारे लिए विनती कर। हे पिताओं, हे संतों, हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार की दावा हो, हमारे लिए विनती कर। ज्ञानी धर्म हे संत फ्रांसिस विनती कर, हे संत डोमिनिक विनती कर, हे संत तेरेसा विनती कर, हे संत इग्नासियस विनती कर, हमारे लिए विनती होगा। प्रभु हमको बचा, दया करके हर बुराई से अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा अभी आप लोगों को उत्तर होगा। हम तुझसे प्रार्थना बिशप स्वामी नए पुरोहित उम्मीदवारों के लिए विशेष छोटी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा निरंतर उन पर बरसती रहे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सोच अपने इन दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दयादृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपादान हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया आप सभी कोई खड़े हो जाएं और नए पुरोहित उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। हस्तरोपण की धर्म विधि। अब हम आज की धर्म विधि के मुख्य चरण पर आ गए हैं। अब हस्तरोपण की धर्म विधि होगी। इस विधि में उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटने टेकते हैं और धर्माध्यक्ष उनके सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करते तथा उन्हें सबल बनाते हैं। धर्माध्यक्ष तथा सह अनुष्ठाताओं के बाद सभी पुरोहित वेदी की दाहिनी ओर से हस्तरोपण की विधि के लिए हो जाए।
बलिदान चढ़ाएं और आशीष एवं संस्कार का वितरण कर सकें। नव अभिषेक पुरोहितगण धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटने टेकते हैं।
धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटने टेकते हैं। धर्माध्यक्ष रोटी और थालिका और धर्मरस भरा प्याला उन्हें देते हुए पवित्र क्रिस्तियान संपन्न करने का अधिकार। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और भक्तिपूर्वक अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और पवित्र और धार्मिक और भक्ति भाव से अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। अभी शांति का चुंबन होता है। धर्माध्यक्ष नव अभिषेक पुरोहितों को गले लगाकर शांति और प्यार का चुंबन देते हैं। इसके बाद सभी पुरोहित गण भी नए पुरोहितों को शांति और प्यार का चुंबन देते हैं। दोनों हथेलियों को चूमते और गले मिलाते हैं और नव अभिषेक पुरोहितों को अपने वर्ग में शामिल कर सहृदय उनका स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। शांति चुंबन के लिए सभी पुरोहित वेदी की दाहिनी ओर से पंक्तिबद्ध आए। देखा तो
शक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू चाहता है कि तेरे पुरोहित पवित्र वेदी की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करें। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे ये सेवक अपने सेवा कार्यों द्वारा तुझे प्रसन्न करे और तेरी कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्धि करे। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेषकर कि इस अवसर पर अधिकारों के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्ता का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया है और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र प्रभु तोरी महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बातों के पापों की क्षमा के लिए आया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब बीच के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट की और सभी याजकों के साथ विश्व में फल अपनी कलीसिया से सुधिरे तथा उसे प्रेम निश्चित बना दे। इन याजकों को भी सुधिरे जिसको तूने आज अपनी कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों के अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दयादृष्टिदार कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसफ, धन्य प्रेरितों तथा सब शांतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे महिमा तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें। ले
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे आत्मा में आवे, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा सही हो जाएगी। परम प्रसाद लेने के लिए न अभिषिक्त पुरोहितों के माता पिता एवं सगे संबंधी सबसे पहले आए। नए पुरोहित गण सामने में परम प्रसाद वितरण करेंगे। बाकी लोगों के लिए अन्य पुरोहित विभिन्न स्थानों में परम प्रसाद वितरण के लिए आएंगे। कृपया आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस धर्म विधि में हम सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखें, वितरण किए जा रहे पवित्र परम प्रसाद को वे ही लोग ग्रहण करें जो क्रिस्तीय संस्कारों की दीक्षा लिए हैं और जो योग्य हैं। अन्यथा अपने ही स्थान पर शांत बैठकर प्रार्थना करते रहें। प्रभु का आदर और सम्मान करें। प्रेमी प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करेंगे।
हे प्रभु, दिव्य बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, वह तेरे पुरोहितों तथा तेरे सब सेवक सेविकाओं को नया जीवन प्रदान करे, जिससे हम सच्चे प्रेम से तुझसे संयुक्त होकर उदारतापूर्वक तेरी सेवा करते रहे। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी नव अभिषिक्त पुरोहितगण वेदी के सामने आकर धर्माध्यक्ष तथा सभी पुरोहितों को अपना पहला ईश्वरीय आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वह सारे उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसके उपरांत धर्माध्यक्ष सारे उपस्थित लोगों को ईश्वरीय आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के लिए सभी सिर झुकाएं। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे, जिससे आप लोग अपने प्रेरित कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा सके। आमीन। ईश्वर करे कि आप लोग इस संसार में दिव्य प्रेम और सत्य के साक्षी और सेवक बनकर मेल मिलाप के विश्वस्त परिचारक बन जाए। आमीन। ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, जिससे आप लोग जीवनदायी रोटी और इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करते रहें और हम सब ख्रिस्त में संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर मंदिर बन जाए। प्रभु हम मंदिर बन जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा दे। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। अभी मैं हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप क्लेमेंट किर्की सभी पुरोहितों को मैं आमंत्रित करता हूं फोटो सेशन के लिए, और हमारे नव अभिषेक पुरोहित नवीन टेटे और श्रद्धेय मिलन कुजूर के घर वालों को भी आमंत्रित करता हूं इस फोटो सेशन के लिए। आज की मिसा बलिदान अंदर घुस गया सब।